Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूमर्स के बारे में, किस तरीके से रूमर्स जो है WWE फैन का नज़रिया बदल देती है रेसलिंग देखने का। और अगर मैं इस रूमर्स की बात करूँ गाइस, तो इसमें से जितने भी रूमर्स होते हैं, इसमें से एक्चुअल में 95% ऑफ द रूमर्स जो होते हैं वो गलत ही होते हैं, वो सच नहीं होते हैं। और इस 95% रूमर्स में से मोस्ट ऑफ द रूमर्स ऐसे होते हैं जो खुद WWE की तरफ से फैलाए जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो WWE के पास ऐसे बंदे होते हैं जो इस तरीके के रूमर्स फैलाते हैं जिसको दुनिया सच मानती है। और रूमर्स फैलाने का रीज़न यही है, पहली बात WWE की पब्लिसिटी होती है, एंड देन दूसरा उस मैच को या उस मोमेंट को या उस दिन को जिस भी बारे में वो रूमर होते हैं उसको सेल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत से ऐसे मैचेस आपने देखे होंगे, रेसलमेनिया में ले लो या किसी भी पेपर व्यू में या कभी भी आप ले लो, आपको पहले ही रूमर्स आ जाते हैं कि इस मैच में कोई ना कोई इन्वॉल्व होने वाला है, कोई थर्ड पर्सन इस मैच में इन्वॉल्व होगा और इस मैच का जो रिज़ल्ट होगा वो क्लीन नहीं होगा। तो दिमाग में ये चीज़ हमारे आ जाती है पहले ही, और उसके बाद जब हम मैच देखने के लिए जाते हैं तो पहले ही माइंड में होता है कि इस मैच में जो है कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। और फिर जब एक्चुअल में वो मैच होता है तो वो मैच उस तरीके का नहीं होता है, बल्कि वो मैच क्लीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। इनफैक्ट वो बेहतरीन मैच होता है और उसे देखकर लोग सरप्राइज होते हैं, लोग शॉक होते हैं और ज़्यादा एक्साइट होते हैं, वो मैच और अच्छा हमें लगता है। क्योंकि ये बात तो सच है कि जितनी बार भी हमें कोई शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है या कोई सरप्राइज़ देखने को मिलता है वो हमें ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और सरप्राइज़ कहें या शॉकिंग कहें या कुछ भी ऐसा कहें जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों, ये चीज़ करवाने के लिए ही WWE जानी जाती है। और इसीलिए WWE कह सकते हैं वन ऑफ द रीजंस है ये कि क्यों WWE दुनिया की नंबर वन कंपनी है जब बात आती है रेसलिंग प्रमोशन की। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने शायद वो रेसलमेनिया ज़रूर देखी होगी जहाँ पे शार्लेट फेयर वर्सेस आस्का के बीच में मैच होता है। इस मैच को जिस तरीके से सेल किया जाता है और रूमर्स ये फैली रही थी कि आस्का जो है उस मैच को जीतेगी, और ये WWE की तरफ से ये रूमर्स थी कि आस्का इस मैच को जीतेगी और सबको यही लगा था कि आस्का ही इस मैच को जीतेगी। बट एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि शार्लेट फ्लेयर उस मैच को जीत जाती है, तो वो देखकर काफ़ी सरप्राइजिंग हमें लगता है और वो मैच हमें और ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और ये जान के किया जाता है सिर्फ इसीलिए कि उस शो की, उस मैच की पब्लिसिटी बढ़े और लोगों में वो एक्साइटमेंट बढ़े उस मैच को लेकर। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ डेज जब WWE सेलिब्रेट करती है, फॉर एग्जांपल रॉ का थाउजेंड ऑफ एपिसोड जब सेलिब्रेट किया था और स्मैकडाउन के भी कुछ सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, तो इस तरीके की रूमर्स आ जाती है कि ये रेसलर रिटर्न होने वाला है उस दिन या वो रेसलर रिटर्न होने वाला है। बट वो भी WWE की तरफ से होती है, एक्चुअल में वो रेसलर को प्लान करते हैं रिटर्न के लिए, बट वो हो जब नहीं पाता है तो WWE वहाँ पर रूमर्स फैलाती है उस रेसलर के लिए ताकि शो की TRP आए, ताकि शो के लिए लोगों की एक्साइटमेंट बढ़े। और जब लोग शो देखने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाते हैं, बिकॉज अगर कुछ नहीं दिखाएंगे तो लोग डिसअपॉइंट होंगे। बट WWE ऐसा करती है कि किसी और के रिटर्न दिखा देती है या कोई और ऐसी बड़ी चीज़ दिखा देती है जिस पर लोगों का ध्यान जाता है, और वो जो एक्चुअल रूमर होती है उस पर लोगों का ध्यान जो है हट जाता है और मैच को वो और दिन को वो बेहतरीन बनाता है। और अगर रूमर्स की बात करें तो ये तो वो रूमर्स थी जो WWE खुद फैलाती है। ऐसे भी रूमर्स आते हैं जो कि यूट्यूबर्स या ये कहें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, वो बिना मतलब के कुछ रूमर्स फैला देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं आती है अपडेट, ना ही WWE की तरफ से ना ही कहीं से कुछ रूमर्स या कुछ नहीं आता है। बट व्यूज़ के लिए बहुत से लोग मैंने देखा है कि कुछ ऐसी वीडियोस डाल देते हैं जहाँ पे वो कुछ भी बोल देते हैं कि ये बंदा इस दिन को रिटर्न होने वाला है, ये सुपरस्टार रिटर्न होने वाला है या ये इस मैच में होने वाला है। सो वो किसी भी ऐसी कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती है, जस्ट वो व्यूज़ लाने के लिए, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट हो जाती है कि अगर ये बंदा वापस आने वाला है तो लोग वीडियो ओपन करके देखते हैं। बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, बिकॉज ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं रिवील होती है, ये सिर्फ रूमर्स होते हैं जो कि लोग फैलाते हैं। एंड देन फिर ऑफकोर्स 5% ऐसे भी रूमर्स होते हैं जो कि सच होते हैं या सच निकल जाते हैं इन दी एंड।
और वो जो सच रूमर्स निकलते हैं वो भी WWE की ही तरफ से निकलते हैं उस मैच को बेहतरीन या उस दिन को बेहतरीन सेल करने के लिए। अब WWE अगर चाहे कि कोई रूमर वो रखना चाहे या कोई ऐसी चीज़ है जिसे WWE सरप्राइज़ रखना चाहे तो WWE बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को सरप्राइज़ रख देती है। और इतनी बड़ी WWE एक कंपनी है कि अगर वो कोई सीक्रेट रखना चाहे तो वो किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं एक आधी चीज़ें उसमें से कई बार हो जाता है कि बाहर निकल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम WWE अगर कोई चीज़ सीक्रेट रखना चाहती है तो वो बाहर नहीं लीक होती है, वो सीक्रेट ही रहता है। और आपने इसीलिए देखे होंगे बहुत से सरप्राइजेस या कुछ भी हम सरप्राइज रिटर्न देखते हैं या सरप्राइज कोई विन होती है तो वो WWE उस चीज़ को सीक्रेट रखती है उस दिन को या उस मैच को सेल करने के लिए। सो ये सब कह सकते हैं कि एक बिजनेस का तरीका होता है, ये अच्छा भी कह सकते हो आप और बुरा भी कह सकते हो। बट अगर आप रेसलिंग फ़ैन के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी एक सही चीज़ भी है, बिकॉज इस चीज़ से आपका इंटरेस्ट बनता है। जब बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार वो चीज़ अच्छी होती है, कई बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है, कई बार नहीं होता है, तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी इंटरेस्ट भी बनता है शो पर हमारा। सो मेरा सिर्फ गाइज आपसे यही कहना है कि रूमर्स जो आती हैं गाइज उस पर इतना आप जो है वो भरोसा मत किया करो, बिकॉज रूमर्स जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होती हैं और वो बिना मतलब के बनाई जाती है। हाँ, कुछ रूमर्स ऐसी होती है जिसका निकलना मतलब बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल अब रिसेंटली अगर मैं कोई बात बताऊँ आपको तो रॉक और रोमन रेंस का अगले साल रेसलमेनिया में मैच की एक प्लानिंग हो रही है, वो रूमर्स आ रही है और वो रूमर्स बिना मतलब के नहीं हुई है। रॉक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो रोमन रेंस से भिड़ना चाहते हैं, वो रोमन रेंस के साथ रेसल करना चाहते हैं WWE रिंग में। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये रूमर्स फैली है। तो ये रूमर्स कह सकते हैं कि ये इस टाइप की रूमर्स जो होती है वो सही होती है, बिकॉज थोड़ा बहुत वहाँ पर हिंट होता है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से ये रूमर्स बनती हैं। बट बहुत सी ऐसी रूमर्स होती है, मोस्ट ऑफ द रूमर्स जैसा कि मैंने कहा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है बट वो होती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रूमर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत सी रूमर्स आती हैं, प्रिडिक्शंस आते हैं। सो प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ होती है, बट रूमर्स पर आपको ध्यान रखना है कि फालतू की रूमर्स आप मत ध्यान दीजिए, बिकॉज ये रूमर्स सिर्फ होती है आपका ध्यान खींचने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए। अब आपको क्या लगता है इस रूमर वाले टॉपिक जो हमने उठाया इस वीडियो में, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे। और जितने भी बंदे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज WWE से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट इसी चैनल पर मिलने वाली है। अब रॉ, स्मैकडाउन या पेपर व्यूज़ की अपडेट आपको हर चैनल पे मिलेगी, या बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो इस तरीके की आपको अपडेट देते हैं, वो अपडेट भी मिलेगी आपको इस चैनल पर। बट इसके अलावा आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको अभी तक नहीं पता होगी WWE के बारे में। या इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ कि इस चैनल पर आप कनेक्टेड रहोगे तो कुछ महीनों बाद आपका जो WWE देखने का नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब बदल जाने का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ही आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज WWE माहिर है इस चीज़ में, अगर हम शेर हैं तो वो सवा शेर है। सो उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि वो आपको नहीं पता लगने देती है एक्चुअल में हर एक चीज़। बहुत सी चीज़ें आप जो है पता लगा लेते हो, बट हर एक चीज़ पता लगाना WWE के बारे में इम्पॉसिबल है। बट ये बात तय है कि आपका WWE देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। आप जब मैच देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप प्रिडिक्ट बेहतर कर पाओगे कि कौन इस मैच को जीतेगा। या और भी WWE से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जब पता चलेगी इस चैनल में, तो आपको बहुत सी ऐसी शॉकिंग चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी इससे पहले। अब मैं इसमें आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि WWE स्क्रिप्टेड है ये वो, सो ये ऑलरेडी आपको पता है। ये अब वो 90s वाला टाइम नहीं है जब हमें लगता था कि WWE रियल होती है, अंडरटेकर मर रहे हैं तो बिल्कुल असली में मर रहे हैं। वो 90s के जब हुआ करते थे तो उस वक्त की ये सच न्यूज़ लगती थी और उस वक्त लगता था, चाहे वो आप भी होंगे चाहे वो मैं भी होऊंगा, तो उस वक्त हमें लगता था कि ये बिल्कुल रियल होता है और बिल्कुल रियल में अंडरटेकर जो है वो कबर से उठ के आ रहे हैं। सो उस टाइम का टाइम अलग था, बट अब सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन चीज़ें, इंटरनेट, ये सब की वजह से अब सबको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड होती है। बट हम इसे एज एन एंटरटेनमेंट लेते हैं। जिस तरीके से हम मूवीज़ देखते हैं, जिस तरीके से हम और भी टेलीविज़न वाली चीज़ें देखते हैं, उसी तरीके से हम इस WWE को भी अब लेते हैं।
सो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. सो टिल देन गाइस, स्टे सेफ एट योर होम एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड smash the subscribe button.